देखिए प्रदर्शन नहीं था, चूंकि मैंने समय लिया था माननीय मुख्यमंत्री से और उनके पीएस से जो प्रमोद भैया से समय लिया था। तो अब तक की सबसे बड़ी अफसोस हमको ये लगी कि बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत सारे छात्र बार बार रोड पर आ जाते हैं, लेकिन वास्तव में बच्चों की मूल समस्या अभी तक उनके पास नहीं थी। तो हम लोगों ने मूल जो समस्या था सप्लीमेंट्री रिजल्ट और आपको एज रिलैक्सेशन का और एक पद एक व्यक्ति वाली बात, इन तीनों पर सहमति पूरी तरह से हुई है कि इस पर हम लोग विचार करके तुरंत निर्णय ले रहे हैं। लेकिन रही बात डोमिसाइल नीति पर इस पर कहा गया कि सोचेंगे। तो इसमें आपने लिखा है रिजल्ट जारी हो, क्या अभी तक इसमें रिजल्ट में क्या कुछ गड़बड़ी? रिजल्ट में गड़बड़ी नहीं, रिजल्ट में तो गड़बड़ी था। उसको हम लोग अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन दे दिया जाता है और जो जितना नियुक्ति है और एक पोस्ट एक व्यक्ति वाली बात है, तो वैसे ही कोई बच्चा की सारी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन हम लोगों ने ये भी कहा कि जितने गलत लोग पकड़ा रहे हैं उन गलत लोगों के लिए जो सीट वैकेंट रह जा रहा है वो इन्हीं बच्चों में से लिया जाए। तो इस पर भी सहमति हो गई। केवल डोमिसाइल नीति संबंधित बात पर उन्होंने कहा कि विचार करेंगे। लिखा है 39,000 पदों पर रिजल्ट जारी हो, इस पे क्या डिले हो रहा है सरकार? नहीं, डिले नहीं हो रहा है। जो भी हो स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो, चोर दलाल से मुक्त हो। पेपर लीक लगातार इसमें बीपीएससी में पेपर लीक देखा गया। पेपर लीक में जिस तरह का कानून उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बनाया है, माननीय प्रधानमंत्री के कानून को बिहार में शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री के आने के बाद वो कानून लागू होगा। उम्र कैद की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। सर, हम सप्लीमेंट्री टीआरई 2 वाले शिक्षक अभ्यर्थी हैं। जो हम सभी यहाँ पर ज्यादातर तो जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, सब टाई ब्रेकर, डेट ऑफ बर्थ 1 मार्क्स वाले हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि कंटिन्यू फर्जीवाड़ा हो रहा है, फर्जी शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। तो उन पर जो हमारा अधिकार हम लोगों का था, और ये हमारे जो माननीय अतुल प्रसाद जी हैं बीपीएससी ऑफिस, ये इन लोगों ने क्या किया है कि फर्जी वाले को योग्य साबित कर दिए और हम लोगों को अयोग्य साबित कर दिए। बस यही बात रखने के लिए हम लोग बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो सप्लीमेंट्री टीआरई 2 का बस निकाल दीजिए। बीपीएससी में भी पेपर लीक हुआ था, आरोपी जो है अभी तक फरार है। मामला क्या मांग करेंगे सरकार को लेकर? सरकार से तो कंटिन्यू स्टूडेंट आए दिन आप सुन रहे हैं कि सड़क पे उतर रहे हैं पेपर लीक को लेकर। छात्र के साथ जो ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, हम लोग का खुद जो बीपीएससी टीआरई 3 का जो आप देखे पेपर लीक हो गया, लेकिन अभी तक देखिएगा कि कोई भी इसमें जो बीपीएससी के अधिकारी थे उसमें पकड़े नहीं गए हैं। पता नहीं इन लोग की पहुंच कहाँ तक होती है कि ये लोग पहले से ही अपना जुगाड़ करके रखते हैं, समझे, ताकि कहीं ना कहीं से पकड़ा ना सके। सारी सेटिंगबाजी इन लोग की पहले से हुई रहती है। बस वही हुआ है सर। हम बस यही चाह रहे हैं कि हम लोगों को न्याय दिया जाए और टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री निकाला जाए जल्द से जल्द। सर, हम लोग भी सप्लीमेंट्री का ही रिजल्ट को लेकर मांग के लग रहे हैं। जो हम लोग हमेशा जब से ये सप्लीमेंट्री 2 वाले हम लोग 6-7 महीने से लगातार यहाँ वहाँ भटकते रह रहे हैं। अब और सर 15 दिसंबर को मेरा एग्जाम था, तो हम लोग नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं मिला। हम लोग बीच में ये आचार संहिता लगा, अब ये सब कुछ तो आखिर हो गया, मंत्रिमंडल भी बन गया, लेकिन फिर भी नहीं दिया जा रहा है। पेपर लीक भी हम लोग देखें कि बीपीएससी में भी हुआ है, अभी तक जो आरोपी है वो फरार है। इसमें क्या मांग करेंगे सरकार से आप? उन लोग को उम्र कैद का सजा दिया जाए। हम लोग थोड़ी ना ये करें, हम लोग आराम से अपना जो हक है वो हक मांगने आए हैं। हक हम लोग का पकड़ाए तभी तो उम्र कैद सजा वही दी जाए। तो मिले तो पकड़ाएगा ही नहीं, तब क्या किया जाए? मतलब ये कि काबिल में जो लड़का पकड़ाए ना सर, जितने भी बच्चे जो पकड़ाए गए थे, कम से कम उनको तो बैन कर देना चाहिए। 270 लोग थे बीपीएससी टीआरई 2 का जो टीआरई 3 कहा हजारीबाग से, उन लोगों को बैन तो कर दिया जाता, ताकि ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं बच्चे कुछ तो सीखते हैं कि नहीं भाई हमसे भी आगे होके गलती हो सकती है, तो हम गलती नहीं करेंगे। सरकार द्वारा इतना बड़ा प्रावधान बनाया गया, लेकिन गलत पे तो कभी कोई कुछ भी नहीं होता है सर। अभी नीट की परीक्षा हो गई है, न जाने कितने बच्चे इससे परेशान हैं कि नीट की परीक्षा री एग्जाम हो, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं है सर। और कड़ा कानून तो हर एक चीज के लिए हम लोग बोलते हैं सर, लेकिन बने तो ना, बोलने से क्या होता। आज हम भी बोल दे रहे हैं, कुछ नहीं होगा सर। पता है हमारी सिस्टम न सुधरी है न सुधरेगी सर, नहीं सुधरेगी। हम लोग का मांग है बीपीएससी सप्लीमेंट्री टीआरई 2.0 का। कहे कि मुख्यमंत्री जी खुद कहे थे गांधी मैदान से कि जो बचे हुए रिजल्ट है सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो जल्द ही जारी किया जाएगा। और जो बीपीएससी के चेयरमैन थे अतुल प्रसाद जी, उन्होंने भी ट्वीट करके बोले थे 4 जनवरी को कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे काम कर रहे हैं और 14,762 पदों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट बहुत जल्द जारी किया जाएगा। और अभी तक जो है 6 महीना हो गया, अभी तक कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट
जारी नहीं किया गया है। और हम लोग जब भी यहाँ पे अपनी बात रखने के लिए आते हैं, पुलिस प्रशासन के द्वारा आज हम लोग बैनर सब बनाए थे, हम लोग अपनी मांग रखने के लिए, हम लोग का बैनर उनर छीन लिया गया है और हम लोग को वहाँ से जबरदस्ती हटा दिया गया है। हम लोग को बोला कि जाइए यहाँ से, नहीं तो सब पे लाठी चार्ज होगा। फिर हम लोग सब क्या करते हैं, हम लोग फिर इस साइड आए हैं।